पारी स्टोरी टाइम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी छिपे रिश्तों का सच, रहस्यमयी हवेली, सास का छुपा हुआ अतीत और एक बहू जो इस राज्य से पर्दा उठाने की ठान लेती है। नई बहू की दस्तक। समीरा की शादी राठौड़ परिवार में एक बड़े धूमधाम से हुई थी। उसके पति आदित्य एक सुलझे हुए व्यक्ति थे जो अपने परिवार से बेहद प्यार करते थे। लेकिन शादी के बाद जब समीरा राठौड़ हवेली में आई तो उसे यह घर कुछ अजीब लगा। राठौड़ हवेली एक बेहद पुरानी और विशाल कोठी थी जिसकी मोटी दीवारें और ऊंची छतें एक अलग ही कहानी कहती थीं। घर के हर कोने में भारी लकड़ी की अलमारियां, पुरानी पेंटिंग्स और राजसी ठाट बाट था। मगर सबसे अजीब बात थी हवेली के एक हिस्से का हमेशा बंद रहना। वसुंधरा देवी, आदित्य की माँ और हवेली की मुखिया एक कड़ी अनुशासन प्रिय महिला थीं। वे घर के हर नियम को सख्ती से लागू करवाती थीं। उन्होंने समीरा को हवेली के बंद हिस्से के बारे में साफ हिदायत दी। उस तरफ कभी मत जाना, ये परिवार के भले के लिए है। समीरा ने सिर हिलाया, मगर मन में सवाल उठने लगे। आखिर ऐसा क्या था? वहां शादी को एक हफ्ता ही हुआ था कि एक रात समीरा की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कि किसी ने हल्के से उसका नाम पुकारा। समीरा। वह चौंक कर उठी और इधर उधर देखा। आदित्य गहरी नींद में था। समीरा ने सोचा कि शायद उसका भ्रम होगा, मगर तभी उसे कुछ दूर से एक आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीमे धीमे कदम रख कर चल रहा हो। वह धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली और लंबी गलियारे से गुजरकर हवेली के उस हिस्से के पास पहुंची जहां जाने की मनाही थी। दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी छनकर आ रही थी, मानो अंदर कोई लाल लटेन जल रही हो। मगर यह कैसे हो सकता था? वो तो सालों से बंद पड़ा था ना। समीरा ने दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि अचानक दरवाजा अंदर से जोर से धड़ाक से बंद हो गया। वह घबराकर पीछे हटी और तेजी से अपने कमरे की ओर भागी। अगली सुबह जब उसने सास वसुंधरा देवी से इस बारे में पूछा तो उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। मगर अगले ही पल उन्होंने सामान्य होने का दिखावा किया और कहा, तुम्हें वहम हुआ होगा। मगर समीरा को पूरा यकीन था कि वह कोई भ्रम नहीं था। अब समीरा के मन में सवाल और गहराने लगे थे। उसने अपनी ननद निधि से इस बारे में पूछा। पहले तो निधि कुछ भी बोलने से बचती रही, लेकिन फिर धीरे से बोली, भाभी, ये घर जितना दिखता है उतना सीधा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है तो ज्यादा मत कुरेदो। समीरा को यह सुनकर और भी ज्यादा बेचैनी होने लगी। फिर एक रात जब सब सो चुके थे, समीरा ने ठान लिया कि वह उस कमरे के अंदर जाकर देखेगी। वह दबे पांव हवेली के उस हिस्से में पहुंची और धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। समीरा ने अपनी सांस रोकी और अंदर कदम रखा। कमरे में हल्की धूल थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई अभी भी आता जाता रहता हो। तभी उसकी नजर कोने में रखे एक पुराने बक्से पर पड़ी। उसने बक्सा खोला तो अंदर कुछ चीजें मिली। एक जला हुआ लाल शादी का जोड़ा, एक टूटी हुई चूड़ी, एक पुराना पीला पड़ चुका फोटो जिसमें वसुंधरा देवी किसी अन्य महिला के साथ खड़ी थीं। समीरा की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये कौन है और सासू माँ की इससे क्या पहचान है? अगली सुबह समीरा ने वो फोटो वसुंधरा देवी को दिखाया। उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ये तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? उन्होंने गुस्से से पूछा। बंद कमरे से, समीरा ने जवाब दिया। वसुंधरा देवी ने गहरी सांस ली और बैठ गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये मेरी बड़ी बहन रंजना की तस्वीर है। उसे इस घर से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था क्योंकि उसने घर की परंपराओं के खिलाफ जाकर शादी की थी। मगर वो वापस आई, जलती हुई। समीरा सन्न रह गई। वसुंधरा देवी ने भारी आवाज में कहा, रंजना को इस घर ने कभी अपनाया नहीं और उस रात जब वो वापस आई तो वो चुप हो गई। क्या हुआ उस रात? समीरा ने पूछा। वसुंधरा देवी ने कहा, वो हवेली के इसी कमरे में थी, आग में झुलस चुकी थी और उसके आखिरी शब्द थे, मैं वापस आऊंगी। अब समीरा को सब समझ आ गया था। हवेली में जो भी हो रहा था वो रंजना की आत्मा से जुड़ा था। लेकिन क्या वाकई कोई आत्मा थी या यह किसी की साजिश थी? समीरा ने तहकीकात की तो पता चला कि हवेली में रहस्यमयी घटनाओं के पीछे कोई और नहीं बल्कि घर का नौकर शंभू था, जो रंजना की मौत का बदला लेना चाहता था।
वह रात में लालटेन जलाकर डरावनी घटनाएं करता था ताकि हवेली के लोग डर जाएं। जब यह सच्चाई सबके सामने आई तो वसुंधरा देवी ने पहली बार अपने के पर पछतावा किया। उन्होंने पहली बार अपनी बहू से कहा, समीरा, तुमने इस घर को बर्बाद होने से बचा लिया। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।